अमरीकी सदारत संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। अमरीका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्रामों में यूक्रेन, उर्दन, ताइवान के प्रोग्राम शामिल। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। इमदादी प्रोग्राम 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम में तब्दीलियाँ ख़त्म करने का हतमी फैसला वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। अमरीका के तमाम सिफारती और कौंसल मिशन को महकमा ख़ारजा की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन शुरू। 538 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम के स्कूलों और निजी इदारों पर छापे। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने वाले तारकीन वतन जराइम में मुलविस हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज आज से मुल्तान में दूसरे टेस्ट में मद्दे मुकाबल होंगे। शाहीनों का वेस्ट इंडीज को फिर स्पिन जाल में फंसाने का प्लान। नजरे वाइट वॉश पर पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। खुर्रम शहजाद की जगह फास्ट बॉलर काशिफ अली प्लेइंग 11 में शामिल। टेस्ट डेब्यू करेंगे। विकेट चाहे जैसी हो, हमारा मकसद टेस्ट मैच जीतना है। अगर पाकिस्तान में पहले ही टर्निंग विकेटें बन जाती तो आज हमारी टीम भी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में शामिल होती। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वेस्ट इंडियन बैटर स्पिन बॉलिंग के खिलाफ कमज़ोर हैं, इसलिए टर्निंग विकेट बनाई जिसका फ़ायदा हुआ। अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे। पीपल्स पार्टी काबीना में जा रही है सर? नहीं। आजम शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रह पाएंगे या ना? इंशाअल्लाह जब भी सुप्रीम कोर्ट की ओहदे में तब्दीलियाँ आते हैं तो ब्रदर जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के जो रास्ते हैं उनमें आसानियाँ पैदा करना चाहिए, ऐसे मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए। 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। कोई और इदारा इनको ख़त्म करेगा तो ना हम मानेंगे ना कोई और। बिलावल भुट्टो सरदारी का 2 टोक ऐलान। कहा कि हुकूमत कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करे। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले नए जजेस के लिए दीगर जजेस आसानियाँ पैदा करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलबर्दारी में शिरकत की खबर मीडिया ने दी थी, इसलिए मीडिया से ही पूछा जाए। नाश्ते के लिए अमेरिका ज़रूर जाऊंगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। इंशाअल्लाह, बिलावल का जवाब। एक टाइम फ्रेम होना चाहिए और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है। देखिए दोबारा गौर करें, हुकूमत अनाउंस करे। अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। पीटीआई मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान पर नज़र सानी को तैयार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ बहुत थे। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर ने कहा था कि बानी ने कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया है। कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। उनके लिए कोई और दरवाज़ा नहीं है, कोई रोशनदान, कोई खिड़की उनके लिए नहीं है। फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं। ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। तो अब ये जब भाग दौड़ किसी एक फ़र्द के हाथ में हो इस सारे अमल की, जो अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं रही। मुज़ाकरात हैं या फिर बच्चों का खेल? सड़क पर खड़े होकर कह दिया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे,
फिर कहते हैं कि मुज़ाकरात करने हैं, अगर मगर से बाहर निकले 28 तारीख को हमारे साथ बैठें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुज़ाकरात जारी रखने की दावत। कहा कि पीटीआई के लिए कोई और दरवाज़ा ये रोशनदान नहीं, लौट कर यहीं आना है। जेल का फाटक खुलता है, एक साहब ऐलान कर देते हैं। बागदौड़ एक फर्द के हाथ है जिसे मुज़ाकरात का सलीका नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ को इजलास में शिरकत की दावत। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को होगा। में हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसी पर तनकीद करते हुए तशवीश का इज़हार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के जो वादे हैं उसके साथ पंजाब और इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास को फिलफौर बुलाने का मुतालबा किया। प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो रियासत के सदर हैं और उनकी जो जिम्मेदारियाँ आइन के तहत हैं वो पूरी करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीईसी ने मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसी पर तनकीद। मुख्तलिफ इदारों में वर्कर मुखालिफ इकदाम पर तशवीश का इजहार किया गया। पीपी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। नैयर बुखारी बोले कि सीईसी इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। सीईसी ने गवर्नर की केपी की सूरत हाल पर एपीसी को सराहा, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। प्ले कार्ड के साथ ऐवान में दाखिल। एजेंडे की कॉपियां फाड़ी, शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल समेत 4 कवानीन मंजूर। 4 मौखर किए गए। 18 मिनट तक जारी रहने वाला इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। Amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crime Amendment Bill 2025 as passed by National Assembly be taken into consideration at once. बिल मुतल्लिका कमेटी के हवाले किया जाता है और कमेटी को हिदायत की जाती है कि 3 रोज के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करे। सेनेट ने पी का एक तरमीमी बिल कायमा कमेटी को भेज दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया। अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। साफियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी साफियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एक नामंजूर के नारे लगाए गए। कराची में यकबस्ता हवाओं का राज। सर्दी की शिद्दत में इजाफा से मौसम ठंडा ठार होगा। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। कहा पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान। मुल्क भर में सर्दी, जोबन पर बाला इलाकों में शदीद ठंड। दरिया, झीलें, आबशारें मुंजमद, पहाड़ों पर चांदी बिखर गई। हर सू दिलफरेब नज़ारे। आज़ाद कश्मीर में भी सहर अंगेज मनासिर। सयाहों के डेरे दिलफरेब मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। बलूचिस्तान में भी कड़ाके की ठंड। अमेरिका में लगने वाली आग काबू में ना सकी। लॉस एंजलिस के पहाड़ी इलाकों में आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। 5 मज़ीद जगह लगने वाली आग पर 77% काबू पा लिया गया। आग से 38,000 एकड़ रकबा और 15,000 इमलाक जलकर राखतर। माशी नुकसान का तखमीना $250 अरब से ज़्यादा हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का आग से मुतासरा रियासत कैलिफोर्निया का दौरा। पानी की सप्लाई पर इंतजामिया पर बरस पड़े। समंदरी तूफान हेलन से मुतासरा। शुमाली कैरोलिना भी पहुंचे। तूफान से होने वाले नुकसान का जायजा लिया। बरतानिया में तूफान ने
यूएन ने तबाही मचा दी। 183 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं ने 80 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। घरों की छतें उड़ गई। समुद्री तूफान से बरतानिया के 18 शहर मुतासिर। बारिश और सैलाब की वार्निंग जारी। शाहराहें बंद। 11 लाख अफराद बिजली से महरूम। 1700 परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली इंग्लैंड में स्कूल बंद। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। वज़ीर-ए-आज़म खुद सरबराही करेंगे। शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलर की गिरफ्तारी में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा कि कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात के दिल खराश वाक़े पर मुझ समेत पूरी कौम खमसदा है। इंसानियत के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम इदारे इंसानी स्मगलर की निशानदही में किरदार अदा करें। पीटीआई के जुनेद अकबर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी मुंतखब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के चीफ तारिक फजल चौधरी, सेनेटर अफनानुल्लाह राना, कासिम नून और वजिया कमर, सरदार यूसुफ और जुनेद अनवार की जानिब से जुनेद अकरम की हिमायत। तारिक फजल बोले, हुकूमत का फैसला था कि पीएसी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दी जाए। पीटीआई ने उमर अयूब, जुनेद अकबर, आमिर डोगर समेत 4 नाम भेजे। कमेटी अरकान की जुनेद अकबर को चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। डाइवे और चीनी कंपनी एआई टेक के दरमियान रोबोटिक एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की तैयारी में बाहिमी ताउन का मुआहदा। डाइवो की जानिब से खालिद मजीद ने दस्तखत किए। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लोकल बॉडीज़ और वज़ीर आला के मुशीर भी शरीक थे। मुआहदे को बैंक ऑफ पंजाब की हिमायत भी हासिल। MOU के मुताबिक बीजिंग AI फोर्स टेक के साथ ताउन करेगा। ज़मीन भी डाइवो फराहम करेगा। बीजिंग AI फोर्स टेक और बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का असम्बली प्लांट लगाया जाएगा। सारिम के कातिल ताहल आज़ाद, वालिदैन इंसाफ के मुंतज़िर। तहकीकाती कमेटी 6 रोज़ गुजर जाने के बावजूद किसी नतीजे पर ना पहुंची। 7 मुश्तबा अफराद पुलिस की हिरासत में, लेकिन तफ्तीश मुकम्मल ना हुई। तफ्तीश भी AVCC से वापस बुला ले कॉलोनी पुलिस को मुंतकिल कर दी। अहले खाना का कहना है कि हमारे केस को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। 8 रोज तक पुलिस CCTV फुटेज हासिल करती रही। तफ्तीश में नाकामी पर बच्चों को नदी नालों में तलाश करना शुरू कर दिया। शादी की खुशी में की गई फायरिंग, सफ़े मातम बिछ गई। कराची के इलाके सुजानी टाउन सेक्टर 35C में 6 साला बच्चा जान से गया। मरने वाले बच्चे की शनाख्त बंजो के नाम से हुई। फायरिंग से 6 साला एलन और 30 साला डॉबन जख्मी हुए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग बारात ले जाने के दौरान की गई। पुलिस ने मकतूल के एक रिश्तेदार समेत 3 अफराद हिरासत में ले लिए। फायरिंग करने वाले मुलजिम की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मकतूल के अहले खाना कानूनी कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं, जबकि हवाई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला 9mm पिस्तौल बरामद। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज, सड़क बंद। बाग कोरंगी रोड, सिंगर चौरंगी, शाह फैसल पुल पर ट्रैफिक जैम। इलाका मकीनों का कहना है कि लोड शेडिंग ने जिंदगी आजाब कर दी। शाह फैसल कॉलोनी में 24 में से सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है, जबकि पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद रास्ते खुलवा दिए। नहीं थी, हुकूमत सिंध ने अरबों रुपए खर्च करके इंटरनेशनल कंपनीज को यहाँ पे लेकर आके कराची के हर इलाके में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फाल किया है, जो कि सड़कों पे विजिबिलिटी होती थी कचरों की और जिस तरह सड़कों पे सारी चीजों की होती थी, अब वो चीज नहीं है। अब कराची की पहले जैसी सूरत हाल नहीं। तमाम यूसी को पहले 5 लाख मिलते थे, अब 12 लाख दिए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कासिन असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल बोले कि हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च करके
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फाल किया। हो सकता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक शिकायत ठीक हो। अब कचरा उठ भी रहा है और लैंडफिल साइट पर भी जा रहा है। अल खिदमत फाउंडेशन के यतीम बच्चों ने हेडक्वार्टर दीर स्काउट में फ्रंटियर कोड नॉर्थ के जवानों और अफसरान के साथ एक दिन गुजारा। बच्चों ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इस मौके पर महकमा तालीम सिंध ने शब महराज के मौके पर तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। महकमा तालीम के ज़ेर इंतज़ाम तालीमी इदारों में 28 जनवरी को तातील होगी। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की मगरिबी किनारे जनीन कैंप में हमले फायरिंग से मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। इसराइली फौज ने कई घरों को तबाह कर दिया। इसराइल फौज ने मजीद 22 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। जंग बंदी के बाद अब तक 7 बच्चे सर्दी से जाँ बहक हो चुके। हमास 90 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले आज 4 इसराइली ख़वातीन फौजियों को रिहा करेगा। वर्ल्ड फूड बैंक के मुताबिक जंगबंदी के बाद से 4800 इमदादी ट्रक गजा पहुंच चुके। नामवर अदाकारा रूही बानो को मद्दाहों से बिछड़े आज 6 बरस बीत गए। किरण कहानी, सर्द गुलाब, दरवाज़ा, कांच के पल जैसे ड्रामों में लासवाल किरदार निभाकर मकबूलियत बख्शी। ज़मीर, पालकी, तेरे मेरे सपने समेत मुतादिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी निगार अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड से भी नवाजा गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के बेटे ने बाप को जमीन पर गिराकर मारा पीटा। नेतन्याहू के बेटे ने बाप का गला घोटने की कोशिश की। चीखने की आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंचे और गुत्थम गुत्ता बाप बेटे को अलग किया। कुवैती अखबार अल जरीदा का सनसनीखेज इंकशाफ रिपोर्ट में बताया, हाथापाई का वाक़या हमास के 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले से पेश आया। सिक्योरिटी एहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म को पानी दिया, लेकिन खांसी की वजह से नेतन्याहू ने उल्टी कर दी। वाक़े के बाद नेतन्याहू को अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी भेज दिया गया। और एस्कॉर अवार्ड का मेला सजने को तैयार, नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया। हिस्पानवी थ्रिलर फिल्म एमिलिया पेरिस 13 नामजदगियों के साथ सरे फहरिस्त। 97वीं अकेडमी अवार्ड की तकरीब 2 मार्च को लॉस एंजलिस में सजेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।